ये जिसको कोडिंग याद हो जाएगा ना, उसको प्रोग्राम बनाने आ जाए। ठीक है, तो ये देखो वो बोले तो क्या होता है, प्रोग्राम नेम ऑफ स्टार्ट वर्ड। फानुक कंट्रोल के अंदर जो भी ओ अक्षर रहता है वो क्या रहता है, प्रोग्राम का नाम रहता है। ये ओ के बाद 4 अंक रहता है, 4 से 5 अक्षर का नहीं होता है। इसको 4 अंक ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 अंक ओ 000, ओ 0101, ओ 0202 ऐसा हम प्रोग्राम नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इससे ये एग्जाम्पल के लिए दिया है हमने कि प्रोग्राम नेम स्टार्ट वर्ड, यानी प्रोग्राम का जो नाम है वो इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये एन बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ चेंज, यानी सीरियल नंबर। ऑपरेशन चेंज बोले तो क्या, पहला टूल हो गया, दूसरा टूल होने वाला है, तो ये उसका नाम है। ये N1 बोले तो पहला टूल, N2 बोले तो दूसरा टूल, N3 बोले तो तीसरा टूल, और ये सीरियल नंबर भी सेम वैसा ही होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो ये हो गया N1 का नाम। जी कोड बोले तो क्या होता है, ये है जी कोड। जी 4, जिसको जी कोड याद हो जाएगा, ये 4 कोड कौन सा, G00, G01, G02, G04, ये 4 वर्ड जो है ये जिससे याद हो जाएगा वो उसको प्रोग्रामिंग आ जाता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये सिर्फ 4 कोड का ज़्यादा यूज रहता है। ठीक है, 5वें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोग्रामिंग के लिए। ये 5वां कोड जो है, ये कभी किसी जगह पे किसी पोजीशन पे रोकना है टूल को तो यूज किया जाता है। तो ये G04 बोलते क्या होता है, ये डबल टाइम है, क्या बोलते हैं इसको, डबल टाइम। G03 बोलते क्या है, ये रेडियस का है, जैसे अपन कैसे बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक उसी प्रकार G02 और G03 काम करता है। जैसे एग्जाम्पल, ये जॉब, ठीक है, अगर ये जॉब को इस कॉर्नर पर रेडियस मारना रहेगा, अगर टूल हमारा ये साइड से जा रहा है तो वहाँ पे इस कॉर्नर पे मारना रहा तो क्या करेगा, G03 का यूज होता है। क्या होता है, G03 का यूज होता है। लेकिन वही रेडियस हमको इस कॉर्नर में मारना रहा, इस कॉर्नर में, तो G02 का यूज होता है, क्योंकि टूल हमारा इधर से जा रहा है। वही टूल अगर ये साइड से आता है तो उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका रहता है। ठीक है, ये G01 और G01 बोले तो क्या होता है, जॉब के ऊपर चलना। G01 बोले तो जॉब के ऊपर चलना, समझने के लिए सीधे सीधे भाषा में बता रहा हूँ। G01 बोले तो जॉब के ऊपर टच होके चलेगा, जैसे मटेरियल कटिंग करते हुए जाएगा टूल। और G0 का मतलब होता है जॉब से बाहर, यानी हवा में दौड़ना। ठीक है ना, जॉब से हमको अलग करके उसको लेके जाना है, उसके लिए G0 का यूज होता है। लेकिन हमको मटेरियल कट करके निकालना रहा, उसके लिए G01 का यूज होता है। ठीक है, यह है M कोड, M0, M01, M03, M04, M05, M10, M08 और M09। इतना कोड तुमको याद हो गया तो ये प्रोग्रामिंग में इतना ही कोड ज़्यादातर यूज होता है, बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो M00 का मतलब क्या होता है, जैसे एक साइड का हमारा टूल जॉब हो गया, लेकिन उसके बाद हमको दूसरा साइड का जॉब निकाल के दूसरे साइड से लगाना रहा, ऐसे ऑप्शन में हम उसको डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो हमने जॉब चलाया, फर्स्ट सेट मार लिया, लेकिन सेकंड मारना है, M30 डालेंगे तो क्या होता है, रिटर्न चला जाता है। लेकिन M00 की क्या, मशीन वहीं पर रुक जाता है, अपने को ऑप्शनल स्टॉप का बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, M00 तो क्या होता है, एक सेटअप चल गया, दूसरा सेटअप लगाना है, वहाँ पर हम इसको यूज कर देते हैं। M01 बोलते कहते हैं ऑप्शनल स्टॉप रहता है, एक टूल होने के बाद मशीन रुक जाती है। M01 बोलते कहता है ऑप्शनल स्टॉप। M03 और M04 ये स्पिंडल घुमाने का काम आता है। ये हर मशीन से अल्टरनेट कोड रहता है, कोई मशीन में M04 वो काम करता है, किसमें M03 काम करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये M03 और M04 की वजह से ही कौन सा डायरेक्शन में स्पिंडल को घूमना है मशीन को मालूम होता है। ठीक है, ये रहा M05। M05 कहता है स्पिंडल को स्टॉप करता है, क्या करता है, स्पिंडल स्टॉप करता है। M30 बोलते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम, हाँ, और एंड ऑफ प्रोग्राम और स्टार्ट टू बिगिनिंग में से जाता है, मतलब शुरू होने के लिए वहाँ पे चला जाता है।
ठीक है। M08 और M09, M08 और M07 ये दो वाक्य हैं। किसी मशीन में M07 काम करता है, किसी में M08 काम करता है। वो क्या काम करते हैं? कूलेंट चालू करने। और M09 जो है वो कूलेंट को बंद करने का काम करता है। ठीक है, तो M कोड इतना ही यूज करेंगे, हमारा प्रोग्राम बनाने आ जाता है। ज़्यादा अपने को जो हमने सीट पे लिखा है, जो चीज़ मैं बताऊंगा उतना ही तुम अगर याद रखते हो तो तुम्हें प्रोग्राम बनाने आ जाएगा, अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्स एक्सिस बोले तो क्या मालूम है? एक्स एक्सिस जैसे ड्राइंग पे दिया हमको डायमेंशन, जो डायमेंशन दिया रहता है वो क्या रहता है? जिसके सामने डायमेंशन का चित्र रहता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जिसके सामने डायमेंशन का चित्र नहीं रहता वो जेड एक्सिस रहता है। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखते टाइम हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस में कितना डालना है ना, डायमेंशन कितना डालना है, और जेड एक्सिस बोले तो लेंथ हमको कितना डालना है। समझ में आ रहा है ना? देखो अब इसमें मशीन है, जब ये मशीन इस रोटेशन में रहता है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। देखो जैसे ये है मशीन, अगर मशीन अपने इस साइड से ऐसे मूवमेंट करता है, ये साइड से ऐसे मूवमेंट करता है, उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। अगर ये साइड को जो मूवमेंट करता है उसको जेड एक्सिस बोलते हैं। तो हम प्रोग्राम बनाते टाइम देखेंगे कि हमारा ड्राइंग पे एक्स का डायमेंशन कितना लिखा है, 10, 15, 20, 25 जो लिखा रहेगा, और जेड का डायमेंशन कितना लिखा है, 10 mm, 5 mm जो भी लिखा रहेगा वो उसके हिसाब से सेट करना रहता है। ठीक है, ये हो गया अपन मशीन के एक्सिस का। ये देखो ये फील्ड रेट क्या रहता है? ये फील्ड रेट अपने एक्सिस का मूवमेंट पे रहता है कि हमारा एक्सिस कितने स्पीड से मूवमेंट करेगा। एक्सिस किसको बोलते हैं? जैसे अपना टॉरेट है, देखो ये टॉरेट है, ठीक है, ये टॉरेट जो है ये कितना स्पीड से जॉब के ऊपर चलेगा उसको फील्ड रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड रेट। ये एक्सिस जेड हो या एक्स का हो, वो कितना स्पीड से ये टॉरेट चलेगा वो फील्ड रेट में आता है। ठीक है, ये रहा स्पेंडल स्पीड। स्पेंडल स्पीड 1000, 1200, 800, 700 जैसा अपना रिक्वायरमेंट रहता है जॉब का, उसके हिसाब से डाला जाता है। देखो जितना डायमीटर छोटा रहता है उतना हम स्पेंडल स्पीड ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे 10 mm से 20 mm तक रहा तो हम 2000 तक भी डाल सकते हैं। अगर वही 20 से 30 हो गया तो अपने को कमाना रहता है। ऐसे 50, 100 जितने वो बड़ा होता जाएगा उतना उसकी स्पीड कम डालना रहता है। ठीक है ना, उसके वजह से एक कुर्सी मिलता है। ये रहा अपना स्पेंडल, इसके स्पीड के लिए इसको स्पेंडल बोलते हैं। हाँ, और ये जो घूमता है इसका स्पेंडल स्पीड रहता है, जो ये लिखे वाला है। एस बोले तो स्पेंडल स्पीड, टी बोले तो टूल नंबर, जो प्रोग्राम में हम टूल नंबर डालते हैं, T01, T02। देखो T01, टी बोले तो क्या होता है? एक टूल का नाम, स्पेसिफिक नाम हो गया। 01 ये क्या होगा? टूल नेम हो गया। और ये 01 बोले तो ऑफसेट नंबर। ठीक है, ये यू मशीन रेफरेंस पॉइंट और इंक्रीमेंटल कमांड। ये यू जो है दो जगह यूज होता है। एक तो मशीन को हमें रेफरेंस पोजीशन पे लेके जाना है तो हम यू का यूज करते हैं, और एक इंक्रीमेंटल कमांड होता है। दो सेंस में दो चीज़ें रहता है, एक इंक्रीमेंटल रहता है और एक एब्सोल्यूट रहता है। इंक्रीमेंटल हो जाता है तो सिर्फ उसको इंक्रीमेंटल में ऐसा रहता है कि मशीन अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो पीछे का भूल जाता है कि मैं कहाँ आया हूँ। उसको फिर आगे का याद रहता है, वो कहाँ आया वो रेफरेंस छोड़ देता है। एब्सोल्यूट बोला तो क्या रहता है? वो रेफरेंस पॉइंट लेके चलता है, यानी कि सबको एक साथ लेके चलता है, जोड़ के चलता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल देखो, ड्राइंग पे देखो, इंक्रीमेंटल में हमने डाल दिया जेड में 18 mm, तो इंक्रीमेंटल में डाल दिया W 18, तो 18 mm आ जाएगा। लेकिन आगे हमने डाल दिया फिर कि 2 mm आगे जाना है, ना जाएगा, क्योंकि वो भूल जाता है जो मैं कहाँ आया हूँ, उसको याद नहीं रहता इंक्रीमेंटल में। और एब्सोल्यूट में ऐसा रहता जो उसको याद रहता कि मैं 18 mm आया हूँ, और प्लस हमने डाल दिया 18, 2, 20, तो फिर आगे आ जाता है। क्या होता है? आगे चला जाता है। अगर हमने इंक्रीमेंटल में लिख दिया 18 और 20, तो 18 के बाद वो 20 जाएगा। क्या जाएगा? 18 के बाद वो 20 जाएगा। लेकिन हमने इसमें लिख दिया 18 और 20, तो 18 उसको याद रहता है एब्सोल्यूट में कि मैं 18 आया हूँ, मेरे को और 2 ही में जाना है। समझ में आया इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट में अंतर? अभी देखो, तो ये देखो G28 का है, ये रेफरेंस का पोजीशन का कोड है।
G28, U 0.0 यानी कि रेफरेंस पोजीशन का पॉइंट है ये, और ये है ठीक ऐसा W दिया है, और जो ये W1 U1 ये इंक्रीमेंटल का एब्सोल्यूट, जैसे ये लिखा हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम में लिख दिया X 20.0, अगर वही हमने लिख दिया नीचे U 1.0 तो ये 1 mm ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यही हमने लिख दिया यहाँ पे कि X 20.0, और हमें फिर नहीं तो इधर अगर दूसरा अगर ऊपर लेके जाना है तो हमको लिखना पड़ेगा X 21.0, तब वो 1 mm ऊपर जाएगा। अगर हमने 19 लिख दिया तो क्या होगा, धड़क जाएगा, मशीन टूट सकता है। तो U ऐसा रहता है, U बोलता है 1 बोले तो क्या 1 mm ही जाएगा, लेकिन 20 और 21 हमने लिखा था क्या, इसको मालूम होता है जी 1 mm मेरे को ऊपर जाना है, 20 तो मैं हूँ, 21 पे जाना है, लेकिन इसको याद है कि 20 पे है नहीं, इसको क्या है 1 mm ही सिर्फ ऊपर जाना है, उसको उतना ही याद रहता है। तो इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट में इतना डिफरेंट है, समझ में आया ना। ये ई ब्लॉक, इंड ऑफ ब्लॉक मतलब जैसा मान लो हमने प्रोग्राम का कोई भी एक लाइन लिखा, वो लाइन का हमको ख़त्म करना है तो उसको लास्ट में क्या करते हैं, इंड ऑफ ब्लॉक का चित्र देते हैं। तो ये इंड ऑफ ब्लॉक का चित्र है। तो प्रोग्राम लिखते टाइम अपने को ये चीज़ ध्यान रखना, G01 X Z और F ये 3 चीज़ डालना रहता है। क्या क्या, X Z F, ये 3 लिखने के बाद अपन इंड ऑफ ब्लॉक लगाते हैं। अगर उसमें रेडियस दे दिया तो हम R भी लिखेंगे, अगर रेडियस दे दिया तो R भी लिखेंगे, एंगल दे दिया तो एंगल भी लिखेंगे, बस समझ रहे हैं ना। अगर चैम्पर का देखो, ये तीनों को मैं बताता, देखो नीचे एंगल दिया है तो किसी तुम मशीन के प्रोग्राम में देखे होगा, ये 122 225 ऐसा कुछ तो भी रहता है। ये रेडियस, तो रेडियस तो मालूम है, R2 R5 R10 ये डालते हैं। ये C ये चैम्पर लेंथ रहता है। तो प्रोग्राम में कभी देखे होंगे C और A, बहुत सारे प्रोग्राम में देखने को मिलता है। तो C बोला तो क्या रहता है, चैम्पर का लेंथ डालना रहता है, हमको कितना mm जाना है। C बोला तो चैम्पर लेंथ, हाँ, A बोले तो एंगल। तो हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो मान लीजिए इधर दे दिया है तुमको, देखो इसमें कि यहाँ का जो डिग्री है मेरे को कितना होना है, 136 दिया है इधर, इसके रेफरेंस है 136। तो हम इसको लिख देंगे A 136, और यही चैम्पर इसको पकड़ेंगे तो लिखेंगे C और कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि कितना mm का लेंथ है, 1 mm है या 2 mm है या 3 mm है। तो C माइनस 2 mm 3 mm जो रहेगा वो डालना रहता है। ऐसा रहता है इसका चैम्पर का कैलकुलेशन। इसके चैम्पर का कैलकुलेशन में खूब आसान है। अगर मान लो किसी कैलकुलेशन करना चाहिए कि दे दिया तुमको 45 डिग्री इंटू 2 mm ऐसा लिख दिया, इसका कैलकुलेशन ऐसा रहता है, देखो 2 इंटू एंगल इंटू 2, तो इसका कैलकुलेशन मैं जगह देखो 2 इंटू एंगल, एंगल 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और इंटू 2। तो देखो 2 का 2 एक बार हुआ, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब तुम्हारे इधर डायमीटर जैसे 20 दिया रहेगा, क्या दे रहेगा 20। अगर ID का रहा तो प्लस करने का, ध्यान रखना, ID का रहा तो प्लस करने का, OD का रहा तो माइनस करने का। और ये 4 आ गया अपना वैल्यू, तो अगर ID का रहा तो इसमें क्या करेंगे, 20 में 4 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 24, ऐसे 24 कर देंगे। और ID का रहा तो 24, OD का रहा तो 20 में 4 माइनस हो, कितना हो गया 16। ऐसा प्रोग्राम बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है अपना, ये डायमेंशन कितना दिया है 6 mm, ठीक है। इसका A डिटेल में दिया है 3 इंटू 45 डिग्री का चैम्पर मारने का, ठीक है। अब यहीं पे तुमको समझ आ जाता है, ये OD का है, तो हमने लिख दिया इधर 6.0। अब ये 3 है, तो 3 दूना 6, 0.6 प्लस करना है इसको। तो OD का है तो ऐसा ही करेंगे कि इसमें 0.6 माइनस हो जाएगा, 6 इसमें क्या होगा 0.6 माइनस, तो 5.40। उसके बाद लिखेंगे G01 Z 0.0, उसके बाद आएगा
G01 x 6.0 z माइनस 0.3। ठीक है, यहाँ z के जगह पर हम c भी लिख दिया तो भी चलेगा, या तो इस ये c के जगह पे हमने एंगल डाल दिया a 180, इसका सेंट्रल लाइन है, देखो ऐसा कैसा है, सेंट्रल लाइन 180 का, 180 में हमने 45 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 135, बराबर। तो a 135, हम ऐसे 3 टाइप से एक चीज़ को लिख सकते हैं, z डाला तो भी ओके, c डाल दिया तो भी ओके, a डाल दिया तो भी ओके। समझ में आया ना? तो ये है आज का प्रोग्राम बनाने का। अगर ये तुमको 100% अगर ये पूरा याद हो जाता है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए प्रोग्राम बनाना एकदम आसान हो जाएगा। ओके।